आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो दस्तावेज है जो बताता है कि हमारा देश आखिर चलता कैसे है। अब जरा सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोग, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां, इन सब के लिए एक ही रूल बुक कैसे लिखी जा सकती है? ये सवाल अपने आप में कितना बड़ा है ना? तो बस यही वो रूल बुक है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। और आज हम इसे किसी सूखी कानूनी किताब की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि इसे एक राष्ट्र के ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे, एक ऐसा नक्शा जिस पर पूरा देश बना है। अब देखिए, कोई भी बड़ी इमारत वो एक मजबूत नींव पर ही तो खड़ी होती है ना? तो हमारे देश के इस ब्लूप्रिंट की नींव क्या है? वो नींव है अधिकार और मूल्य, वो गारंटी जो हर एक नागरिक को दी गई है। तो चलिए इस नींव को और करीब से देखते हैं। इसका सबसे मजबूत पत्थर है हमारे मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। ये एक तरह से वो वादे हैं जो देश अपने हर नागरिक से करता है। और ये कोई छोटे-मोटे वादे नहीं हैं। इसमें शामिल है बराबरी का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब एक हैं। फिर है आज़ादी का अधिकार, जिसमें बोलने की, अपनी बात रखने की आज़ादी शामिल है। फिर शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, और सबसे ज़रूरी, इन सब अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे अदालत जाने का अधिकार। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ब्लूप्रिंट में मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कुछ और भी है, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब इन दोनों में एक बहुत ही मजेदार फर्क है। इसको ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, मतलब एक तरह से सरकार पर रोक लगाते हैं। वहीं निर्देशक सिद्धांत सरकार को बताते हैं कि उससे क्या करना चाहिए। ये एक गाइड की तरह है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का रास्ता दिखाते हैं। तो ठीक है, नींव तो मजबूत हो गई। अब इस नींव पर जो इमारत खड़ी होगी, यानी हमारी सरकार, उसका डिजाइन कैसा है? ये ब्लूप्रिंट बताता है कि ये इमारत 3 बहुत ही मजबूत खंभों या कह ले कि 3 स्तंभों पर टिकी है। और ऐसा क्यों? ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। ये जो शक्तियों का बंटवारा है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मकसद है कि सरकार का कोई भी एक हिस्सा इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो बाकी दोनों पर हावी हो जाए। एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ये। तो पहला स्तंभ है विधायिका, जिसे हम संसद कहते हैं। इसका काम सीधा है देश के लिए कानून बनाना, और इसके 2 हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। फिर आता है दूसरा स्तंभ, यानी कार्यपालिका। अब कानून तो बन गए, पर उन्हें लागू कौन करेगा? देश को दिन प्रतिदिन चलाएगा कौन? ये काम है कार्यपालिका का, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ उनकी पूरी मंत्रिमंडल होती है। और आखिर में है तीसरा और बेहद अहम स्तंभ, न्यायपालिका, जिसके सबसे ऊपर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसका काम है कानूनों की व्याख्या करना, ये देखना कि जो कानून बने हैं वो संविधान के हिसाब से सही हैं या नहीं। इसीलिए इसे संविधान का संरक्षक या गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हमारा ब्लूप्रिंट सिर्फ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार का नक्शा बनाकर नहीं रुक जाता, ये तो पूरे देश का नक्शा है। तो ये भी तय करता है कि केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्यों की सरकारों के बीच क्या रिश्ता होगा, वो मिलकर कैसे काम करेंगे। और मजे की बात देखिए, इस ब्लूप्रिंट में एक सिमेट्री है। जो ढांचा केंद्र में है, वैसा ही मिलता-जुलता ढांचा राज्यों में भी है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही राज्यों में गवर्नर और मुख्यमंत्री। एक पैरेलल सिस्टम बनाया गया है। और ये सिस्टम सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक ही नहीं रुकता। ये ब्लूप्रिंट शासन को जमीन तक, बिल्कुल ग्रासरूट्स लेवल तक ले जाता है। कैसे? पंचायतों और नगर पालिकाओं के जरिए, ताकि गांव और शहर के लोग अपने फैसले खुद ले सकें। तो ठीक है, हमने नींव देख ली, इमारत का ढांचा भी समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करेगा? देश चलेगा कैसे? तो इस ब्लूप्रिंट में कुछ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस भी हैं। चलिए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, किसी भी लोकतंत्र का सबसे पहला सवाल, हमारे नेता चुने कैसे जाते हैं? जवाब सीधा है, चुनाव के जरिए। और ये चुनाव कोई भी ऐसे ही नहीं करा सकता। इसके लिए हमारा संविधान एक आज़ाद और ताकतवर चुनाव आयोग बनाता है, जिसका सिर्फ एक ही काम है, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। और इसमें हर वो नागरिक वोट देता है जो वयस्क है।
अच्छा, सब कुछ हमेशा ठीक तो नहीं चलता। कभी कभी देश पर कोई बहुत बड़ा संकट भी आ सकता है। तो सवाल उठता है कि ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में क्या होगा? क्या हमारा ब्लूप्रिंट इसके लिए भी तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए संविधान में खास आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। मान लीजिए युद्ध की स्थिति हो या देश के अंदर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाए, तो देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए ये प्रावधान केंद्र सरकार को कुछ असाधारण शक्तियां देते हैं। एक और बहुत जरूरी सवाल, ये जो ब्लूप्रिंट है, ये तो कई दशक पहले तैयार हुआ था, तो ये आज के समय में भी काम का कैसे है? क्या ये वक्त के साथ बदल सकता है? बिल्कुल, और इसीलिए इसे एक जीवंत दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। संविधान में ही बदलाव करने का एक तरीका दिया गया है, जिसे संशोधन प्रक्रिया कहते हैं। इसके जरिए हमारी संसद समय और जरूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव ला सकती है, ताकि ये हमेशा प्रासंगिक बना रहे। तो हमने इस ब्लूप्रिंट की नींव देखी, इसकी पूरी इमारत का डिजाइन समझा और ये भी देखा कि ये काम कैसे करता है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? इसका सार क्या है? इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों में ही समझते हैं। उन्होंने कहा था कि संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये तो जीवन का एक वाहन है जिसकी आत्मा हमेशा समय की आत्मा होती है। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो देश को आगे ले जाता है। ये ब्लूप्रिंट हमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता का एक मजबूत ढांचा तो देता है, पर एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। अगर संविधान राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है, तो इस इमारत को बनाने और इसे मजबूत रखने की जिम्मेदारी किसकी है? इस इमारत के किन हिस्सों को पूरा करना हम नागरिकों का काम है?